Good morning to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful session, Indian Polity Quiz Session at my YouTube channel Scale Up IS. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केल अप आईएएस पर इंडियन पॉलिटी के इस सेशन में। इंडियन पॉलिटी का कुछ सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट सेशन में हमने बात किया था 40 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन से आगे ऑनवर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 41 क्वेश्चन कहता है, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तराखंड मेंस का ये 2006 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, तो ये इसका सही जवाब होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ये कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगेन इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, क्या किया गया? इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 43rd क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने सत्र आयोजित किए? इसका सही जवाब है 12 सत्र आयोजित किए थे। 11 सत्र तक संविधान सभा बन चुकी थी, 12वां सत्र आयोजित किया गया है 24 जनवरी सन 1950 को, 1950 को। ठीक है, तो टोटल 12 सत्र का आयोजन किया गया था इसमें। ये इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये आप सबको पता है और यही वजह है कि हमारा संविधान थोड़ा सा लेंदी संविधान भी हुआ था। इस पर भी हम लोग ब्लेम करते हैं समय को, बहुत लंबा संविधान था हमारा। आइए अगला सवाल है 45 आपके स्क्रीन पे। अभी बहुत हल्के वाले सवाल हम लोग फटाफट करेंगे, अदरवाइज आपने देखा है पिछले वीडियोस में जो भी सवाल थोड़े मुश्किल थे हमने उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर सवाल मुश्किल होगा तो वहां पे हम आपको डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जरूर देंगे। फिर कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कहा कि कौन है इसमें से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब भी कुछ चीजें संघ से जुड़ी होंगी तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्टी 46 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Who was the chairman of provincial constitution committee? प्रोविंशियल देखिए, जब भी चीजें यूनियन की होंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, प्रोविंसेस की होंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है वह है 47 क्वेश्चन। कहता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहा कि भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा है आईएएस 2009 में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, गुजरात में और यूपी में भी पूछा है। इसके चेयरमैन 47 क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पे। और इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा यहाँ पे 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्य था ये प्रारूप कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 को स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 14 अगस्त 1947 को ये स्टैब्लिश किया गया है। और इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 1+6, कितने? 1+6 मेंबर है, यानी कुल 7 सदस्य हैं। बी आर अम्बेडकर के अलावा जो सदस्य हैं वो हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, आप चाहे लिख सकते हैं, के एम मुंशी, सैयद अहमद सादुल्ला और एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी। मैं एक बार नाम फिर से दोहरा देता हूं, नाम मुझे याद है, आपको भी नाम याद होने चाहिए सबके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर जो इसके मेंबर थे, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी, ये लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Who was the chairman of Advisory Committee of Fundamental Rights and Minorities constituted by the Constituent Assembly? कहा भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको भी बताया था मैंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये देखिए एक सवाल कई बार पूछा गया है, इसके अलावा कितने मेंबर थे? वो आपको बताया था मैंने, 7 मेंबर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? भीमराव अंबेडकर के अधीन जो संविधान सभा की समिति थी, जो मसौदा कमेटी थी, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो उसमें टोटल 7 मेंबर थे। तो एक अंबेडकर साहब और 6 अन्य मेंबर थे। ठीक है, अगला 50वां सवाल आपके स्क्रीन पे। हु अमंग्स द फॉलोइंग was not a member of the drafting committee of chairman? कहा इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे? आपको ये सारे नाम पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कमेटी में नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसी शख्सियत हैं जो संविधान सभा में उस समय कभी भी कहीं पे भी हिस्सा नहीं लिया उन लोगों ने। इसका सही जवाब इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू है। 51वां, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा का ये गठन कब किया गया? आपको मैंने भी बताया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये सब सवाल बहुत आसान वाले सवाल हैं, फटाफट ये होंगे सवाल। और ऐसे ही सवाल आप देखिए, ऐसे सवाल के कई बार पूछे गए हैं, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? बी एन राव साहब थे हमारे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, तो 52वें का सी हो जाएगा, बी एन राव। और देखिए सवाल कितनी बार पूछा गया है। अगला 53rd क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। संविधान का जो पहला प्रारूप है उसे बी एन राव ने ही तैयार किया था, क्योंकि यही थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। गोवा पीसेस का सवाल है, आप देखिएगा कि आपको मैंने पूरे भारत के जितने भी कमीशन हैं सबका आपको मैंने सवाल बताया है। अगला सवाल है 54 कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसके अलावा कुछ चीजों पे और सवाल बनता है कि और क्या क्या हमने कब कब अपनाया है, तो आइए हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया था, यानी जनगण मन को हमने अपना राष्ट्रगान बनाया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमने वंदे मातरम को अपने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण भी लिया था। ठीक है, तो ये 54 क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ेंगे। 55 क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? राष्ट्रीय झंडा समिति के, राष्ट्रीय ध्वज समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा कई नाम और दिए गए हैं, आपको कुछ नाम और जानने होंगे, जैसे आचार्य जे बी कृपलानी,
आचार्य जे बी कृपलानी जो है ये फंडामेंटल राइट्स की उप कमेटी थी, मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रक्रिया नियमों के भी अध्यक्ष थे। ये ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। और इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 56 When was the third reading of Indian Constituent Assembly was started? कहता है कि भारतीय संविधान सभा में इसका जो तीसरा वाचन है, जिसका जो तीसरा रीडिंग है, वह कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका तीसरा रीडिंग 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ है। और कब तक चला है? तो 26 नवंबर 1949 तक चला है। 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर तक यह कंटिन्यू हुआ है। अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड। भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूरा हुआ था, लेकिन हमने इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया, क्योंकि हमने इस दिन कसम खाई थी कि हम इस दिन को हर साल क्या करेंगे? बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। अगला फिर वही सवाल है कि संविधान सभा ने कब अपनाया? तो आपने पढ़ा होगा प्रेम्बल में कि हम 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 होगा जो हमने अपना संविधान इनैक्टेड किया, एडॉप्टेड किया और इसे देश को समर्पित किया, डिवोटेड किया। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 60वां सवाल, हमने 26 जनवरी को ही क्यों चुना? आपको मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। ये ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा हमने हमारा संविधान अपनाया है। तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर बाय, ये फिर इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। हमने इसे संविधान सभा द्वारा ही अपनाया था। बी आर अम्बेडकर के बारे में सवाल पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वो ईस्ट बंगाल से चुने गए थे। सबसे पहले वो कहां से चुने गए थे? ईस्ट बंगाल से चुने गए थे। लेकिन जब आजादी के बाद ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो हमने उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से बाई पोल में इलेक्ट कराया, क्योंकि यहां से एम आर जयकर साहब थे और एम आर जयकर साहब से हमने रिजाइन करवाया। और एम आर जयकर साहब के रिजाइन के बाद डॉक्टर अंबेडकर वो सीट जो खाली हुई उस पर इलेक्शन लड़े और उस बाई पोल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से डॉक्टर अंबेडकर इलेक्टेड होकर के आए। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। हम संविधान दिवस, क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, इसलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों जो है 1891 में पैदा हुए थे और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। बी इसका सही जवाब है। डॉक्टर अंबेडकर वॉज बॉर्न इन 1981 in Maharashtra of Maharashtra and he was died in 1956. जनगण मन को हमने कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को हमने जनगण मन को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। आप लोग फटाफट इस चैनल को अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लगातार ये आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। The state emblem was adopted by the government of India. भारत का जो स्टेट एम्बलम है वह राजकीय प्रतीक है हमारा, वो से हमने कब अपनाया है अपने स्टेट एम्बलम को? 26 जनवरी 1950 को हमने सारनाथ के लॉयन पिलर को, सारनाथ का हमारा ये लॉयन पिलर है और हमने सारनाथ के लॉयन पिलर को एज अ
नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था। क्या क्या था? एज ए नेशनल एम्बलम हमने अडॉप्ट किया था। 68 deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constitutional Assembly। 15 वर्षों के लिए संविधान का वयस्क मताधिकार के विचलन, उसको डेविएट करने की, उसको न देने की बात की गई थी। तो ये बात किसने किया था? ये बात क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये बात हमारे संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने प्रस्तुत किया था। हम लोग बहुत ही सवाल के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 69 क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग advised the Indian National Congress should be disbanded as the political party after the independence of India। किसने कहा कि अब आजादी मिल गई है, अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, अतः एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि अब हमें आजादी मिल गई है, अब कांग्रेस को क्या करो? समाप्त कर दो। आके अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions। कहता है कि उनकी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में संविधान के संस्थापक पिता अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं को महत्व को कम करने के लिए किए गए ये विचार किसने दिया था? ये विचार देने वाले हैं आइवर जेनिंग्स। इस विचार को किसने दिया है? इस विचार को दिया है आइवर जेनिंग्स ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया हु सेड दिस। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये किसने कहा है? ये कहा है जी ऑस्टिन ने। ये यूपी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा भारत थी और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला सवाल है कि संविधान सभा में कितनी फीमेल मेंबर थी? तो पूरे संविधान सभा में 15 फीमेल महिलाएं थी, लेकिन संविधान पर केवल 8 महिलाओं ने सिग्नेचर किया है। संविधान सभा में जो टोटल फीमेल थी वो 15 थी, लेकिन संविधान सभा पर जो साइन करने वाली फीमेल हैं, जिसने संविधान सभा पर साइन किया है, वो फीमेल जो है केवल और केवल 8 थी। The state and the central government derived power from। कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को शक्तियां कहां से मिलती है? राज्य और केंद्र सरकार को शक्तियां भारतीय संविधान से मिलता है। कहां से मिलता है? भारतीय संविधान से शक्तियां मिलती हैं। किसको? राज्य और केंद्र सरकार को। और अगला सवाल है इन हाउ मेनी, सेकंड लास्ट सवाल है ये, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द 1937 इलेक्शन। का 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी? तो आपको इसका जवाब देना है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी 1937 के इलेक्शन में। इसका सही जवाब है कि कांग्रेस की सरकार 8 राज्यों में बनी। दरअसल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे और 11 प्रांतों के चुनावों में केवल 8 में ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। 3 प्रांत ऐसे थे, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। बंगाल, पंजाब और कांग्रेस, बंगाल, पंजाब और सिंध में SINDH हो गया, सिंध लिख दिया मैंने, SINDH सिंध होगा। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी KPP और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई। सिंध में कई सरकारें बनी और गिरी। बंगाल के सरकार के जो CM बने या PM बने, उस जमाने में हम लोग PM ही कहते थे, वो थे AK फजलुल हक। और पंजाब के जो बने CM वो थे मिस्टर सिकंदर हयात। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, 75 लास्ट क्वेश्चन बचा है। Which of the following is are the principal features of the Government of India Act। कहा कि भारत शासन अधिनियम में कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कौन सा विशेषता नहीं है? तो पहला कहता द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। कहा कि प्रांतों में
शासन की शुरुआत की गई। ये पूछा है कौन सा विशेषता है, अच्छा कौन सा विशेषता है आपको ये बताना है, तो ये विशेषता है, एक सही है। दूसरा कहता है मुसलमानों के लिए 1909 है, गलत, ये 1909 की बात है, यानी जिसमें दो होगा वो गलत होगा। ये देखिए, ये आईएएस का भी सवाल 2012 का, तो इसका बी और डी गलत हो गया। तीसरा कहता है कि द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकरण का विचलन, ये बिल्कुल सही बात है, इसका सही जवाब सी होगा। तो ये यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 75 क्वेश्चन आपको कवर कराए गए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, फॉरेन इंपैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसका इसका हम लोग वीडियो करेंगे, इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद।